माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 14 जुलाई 2020 और मैं 14 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में समाचार में रहा एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स है पूर्वोत्तर भारत का एक हाथी गलियारा, गैर लाभकारी पंजीकृत संगठन, हाथी संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई एक परियोजना या इनमें से कोई नहीं। अफ्रीकी महाद्वीप के बोत्सवाना गणराज्य में एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी कर मुक्त पंजीकृत संगठन है। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना एक भू आबद्ध देश है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है, जहां हाथियों की अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है। EWB बोत्सवाना के सीमावर्ती शहर कांजूगुला में स्थित है, जहां बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमाएं जाम्बेजी नदी के साथ मिलती हैं। EWB आधिकारिक समर्थन के तहत अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सन्निहित वन जीवों के लिए अपनी परियोजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन करता है। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन मृत हाथियों की संख्या को एक वन्य जीव संरक्षण चैरिटी एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में 356 मृत हाथियों का जिक्र किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर लाभकारी पंजीकृत संगठन। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर आई एम मलाला नामक पुस्तक की सहलेखिका भी हैं। मलाला को कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गईं। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के अंत में जारी की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक के दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया है, जिसके साथ वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पुस्तक जिसका शीर्षक वी आर डिस्प्लेस्ड भी लिखी है, जो कि दुनिया भर में उनके घूमने और शरणार्थी शिविरों का अनुभव करने के उसके अनुभवों का वर्णन करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 जुलाई। हाल ही में भारत की कौन सी सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी ने CII ICT सस्टेनेबल पुरस्कार 2019 जीता है? NTPC, NHPC, REC या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ICT सस्टेनेबल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया।
एनटीपीसी लिमिटेड केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी लिमिटेड का प्रमुख कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम है। इस 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम के तहत एनटीपीसी लिमिटेड अपने पावर स्टेशन के आसपास प्रतिष्ठित वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली एवं स्कूल जाने वाली बालिकाओं को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं क्या है CII ICT सस्टेनेबल पुरस्कार 2019। वर्ष 2006 में गठित CII ICT सस्टेनेबल पुरस्कार उन व्यवसायों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं जो अपनी गतिविधियों में अधिक टिकाऊ एवं समावेशी होने के तरीके अपनाते हैं। यह पुरस्कार CII ICT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है, जो व्यापार के सतत तरीकों पर जागरूकता पैदा करने एवं व्यावसायिक क्षमताओं को बनाए रखने की दिशा में कार्य करता है। देश में सस्टेनेबल की पहचान के लिए इसे सबसे विश्वसनीय पुरस्कार माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A एनटीपीसी। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश बन गया है? अमेरिका, भारत, फ्रांस, चीन। ब्रिटेन सरकार के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत यूनाइटेड किंगडम में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अभी भी अमेरिका ब्रिटेन के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। अमेरिका से ब्रिटेन में कुल 462 परियोजनाओं में निवेश किया गया है, जिसके कारण कुल 20,131 नौकरियां सृजित हुई हैं। वहीं भारत ने ब्रिटेन की कुल 120 परियोजनाओं में निवेश किया। ब्रिटेन में निवेश के संदर्भ में अमेरिका और भारत के पश्चात फ्रांस, चीन और हांगकांग का स्थान है। गौरतलब है कि इससे बीते वर्ष ब्रिटेन में भारत से कुल 106 परियोजनाओं में निवेश किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 4,858 नए रोजगार सृजित हुए थे। भारत और यूनाइटेड किंगडम एक मजबूत और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। अब भारत में ब्रिटेन के व्यवसायों की संख्या वर्ष 2000 से 2 गुनी से अधिक हो गई है। भारत में ब्रिटेन से निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा, उपभोक्ता वस्तुएं, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B भारत। प्रश्न नंबर 5, हाल में ही नासा के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया एक धूमकेतु की खोज की है, जिसे न्यूवाइज के नाम से भी जाना जाता है। यह धूमकेतु 22 जुलाई 2020 को पृथ्वी के सबसे निकट पहुंचेगा। 22 जुलाई 2020 को यह धूमकेतु, जिसे अपनी कक्षा के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 6,800 वर्ष लगते हैं, पृथ्वी की बाहरी कक्षा को पार करते समय 64 मिलियन मील या 103 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा। 3 जुलाई 2020 को ये धूमकेतु बुध की कक्षा में चक्कर लगा रहा था और सूर्य से निकटता के कारण इसकी बाहरी परत बर्फीली सतह से गैस एवं धूल के एक वातावरण बना रही थी, जिसे कोमा के रूप में संदर्भित किया गया था। उपयुक्त गद्यांश में किस धूमकेतु को संदर्भित किया गया है? हेली C/2020 F3, सैंपल 1 या ह्याकुटेक। ओडिशा तारामंडल के प्रमुख ने यह जानकारी दी। भारत में 14 जुलाई से 20 दिनों तक C/2020 F3 नाम का धूमकेतु दिखेगा। ओडिशा के पठानी तारामंडल के उप निर्देशक के अनुसार ये धूमकेतु इन 20 दिनों तक हर दिन लगभग 20 मिनट तक नंगी आंखों से दिख सकेगा। इस साल मार्च में नासा के नियर अर्थ वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर अर्थात न्यूवाइज दूरबीन के सहारे इसका पता चला था। 22-23 जुलाई को इसके पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने की संभावना है।
वर्तमान में ये पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन किलोमीटर दूर तेजी से आता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि अगस्त तक ये धुंधला होता जाएगा और फिर नंगी आंखों से देखना संभव नहीं हो सकेगा। हालांकि तब दूरबीन के सहारे भी इसे ठीक से देखा जा सकेगा। अगली बार इसे लगभग 6000 साल बाद वर्ष 8786 में पृथ्वी से देखा जा सकेगा। आइए जानते हैं धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु धूलकण, चट्टानों और बर्फ के बने पिंड होते हैं। ये लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सौर मंडल के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट हैं। धूमकेतु का अंग्रेजी शब्द कोमेट लैटिन भाषा के कोमेटा से बना है, जिसका मतलब होता है लंबे बाल वाला। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में पुच्छल तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु देखने का सबसे प्राचीन प्रमाण 1059 ईसा पूर्व माना जाता है। इनमें अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि इनसे सूर्य प्रकाश के परावर्तन के कारण ये पृथ्वी से दिख पाते हैं। सूर्य के निकट चक्कर लगाने के चलते ये गर्म हो जाते हैं और धूल तथा गैस मुक्त करते हैं, जिसका चमकता सिरा किसी ग्रह से भी बड़ा हो सकता है। बहुचर्चित हैली पुच्छल तारा हर एक 76 साल बाद दिखता है। इसे 2062 में फिर दिखने की संभावना है। आइए जानते हैं धूमकेतु के क्या महत्व हैं। सौर मंडल के निर्माण के बारे में पता लगाने में इन आकाशीय पिंडों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ऐसी संभावना भी जताई जाती है कि पृथ्वी पर जीवन के मौलिक घटक जैसे पानी और अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को लाने में इनकी भूमिका रही है। नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के तहत धूमकेतु और उन क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, C/2020 F3। दोस्तों, इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।